मंडी में थोड़ी बोलते हैं। अचकजई जो है क्या क्या बोलते हैं, ये डोमिसाइल पे ही बोलते हैं ना। अगर इनका डोमिसाइल इनका सही नहीं हो तो इनके साथ जो होगा तो पता लग जाएगा। कल सैयद साहब ने बताया था कि ये होगा। तो ये सारी कहानी डोमिसाइल की है। ये गुंडों की लड़ाई है। ये सही मानों में अल्फाज जो है, जो आसान अल्फाज समझ में आएगा लोगों के, दरअसल ये सारे गुंडे हैं और ये गुंडे आपस में लड़ रहे हैं। तो लोगों को जो है इनसे दूर रहना चाहिए, ये जितने भी इस किस्म के लोग हैं ये सिर्फ कहते हैं गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि क्योंकि कबायली निजाम है पाकिस्तान में और जिरगा, तो ये कहते हैं कि हमें 1 अरब रुपए दे दो, 2 अरब रुपए दे दो, 3 अरब रुपए दे दो। बलूचिस्तान में होता क्या है, ये जो सरदार बने बैठे हैं ये अरबों रुपए लेते थे पहले गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से। हर सरदार जो कहता था 2 अरब हमें दे दो, 1 अरब हमें दो, और अरबों से नीचे की बात नहीं करते थे। अगर इनको पैसे नहीं दिए जाते, इनको पैसे दिए गए, पहले बुक्की को दिए गए, बुक्की के दोनों ग्रुप को पैसे दिए गए, जितने भी इनके सरदार बटे हुए हैं सबको पैसे मिलते थे। जब तक इनको पैसे मिलते रहते हैं तो ये चुपचाप बैठे मैसेज आ गया, जब तक इनको पैसे मिलते रहते हैं जब तक ये चुपचाप बैठे रहते हैं। और पीटीआई तो खत्म, समझ लें पीटीआई खत्म सभी ना। चले आप कह रहे हैं कि पीटीआई खत्म, पीटीआई खत्म। देखें ये आफरीदी साहब जो झुक गए ना, हो सकता है इन्होंने, इनकी कोई डील है, कोई अकलमंदी का काम कर रहे हैं, कुछ जो है सेटअप करके ये निकाल रहे हैं। डोमिसाइल अच्छा है आपने कहा कि मगर पीटीआई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, पीटीआई को और क्या आज देख लेना कि उनका मेन बंदा उससे पार्टी छोड़ दी, लड़ रहे हैं आपस में। ओके, ये आप देखेंगे अभी देखें होता क्या है। सुबह कुछ होता है, शाम में कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, कहानी अंदर की कुछ। एक बात सुने, अंदर की कहानी बिल्कुल चेंज है। आपको गौर करना होगा, गौर से देखना होगा कि अंदर स्टोरी क्या चल रही है। अगर आप ये वाली बात अंदर की कहानी लेकर आते तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मगर अभी तक किसी कॉलर ने आके अंदर की बात मेरे से नहीं की, तो मुझे अफसोस है कि आप लोग कम से कम इन्फॉर्मेशन अंदर की भी लेकर आया करें, कोशिश किया करें। सिर्फ ये सोशल मीडिया की खबरें आके यार यूट्यूब पे देखकर और वीलॉग को देखने के बाद जो ना अपनी राय आप पेश करते हैं, तो ये गलत है। आप लोगों के पास भी खबरें होनी चाहिए। जब आप इतने सालों से पॉलिटिक्स के शो में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको खबरें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको हासिल करनी चाहिए न्यूज अपनी, ताकि आप आके एक ओरिजिनल खबरें दें जो लोगों को नहीं पता, एक नई चीज दें। मगर आप लोग वही चीजें देना चाहते हैं कि जो हर कोई सुन ही रहा है, हर जगह नजर आ रही चीजें, वो चीज आप बताना चाहते हैं। आप कोई ऐसी खबर नहीं लेकर आते जो बिल्कुल नई खबर। चलें ठीक है, आपके नई खबर है, इनकी उम्मीदों में पानी फिर गया और आफरीदी साहब को गालियां पड़ेंगी भी। आप चले, बस ये आपके नजदीक ये नई खबर है। अभी देखते हैं कि लोगों के नजदीक कौन सी नई खबर है, बात करेंगे, लोग जरूर लिखे बताएं। सैयद साहब भी पहले बोल के गए आफरीदी को गाली पड़ने वाली है। देखिए ये आप लोग की राय, ये आप लोग की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत कुछ और ही है। अगर आप लोग अगर आप हकीकत को देखना चाहते नहीं है तो वो अलग कहानी है, मगर ये आप लोग की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, दिल की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मगर हकीकत स्टोरी कुछ और ही है, हकीकत की कहानी कुछ और है, हकीकत में पॉलिटिक्स में चल कुछ और रहा है, मगर शायद आप लोग को वो पता नहीं है। वो आप लोग को बता, अगर किसी को पता है तो जरूर आके कॉल करे, कोई नया कॉलर ही आ जाए अगर बात करना चाहते हैं तो जरूर करें, मैं जरूर उनको याद करूंगी। एक चीज बता दें, ये लिखा हुआ पहिया जाम हड़ताल अचकजई साहब का जो लिखा हुआ आपने, ये पहिया जाम आपने इतने पुरजोर तरीके से बताया, ये कहाँ हुई है पहिया जाम? कहीं जहन्नम में हुई है, कहीं जन्नत में हुई है, किस जगह हुई है ये पहिया जाम? यही तो कह रही हूँ आपको अंदर की। चले, आपको नजर नहीं आई, बिल्कुल आपने सही कहा, जहन्नम में हुई है, कहाँ हुई है कुछ नहीं पता। चले चौधरी साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू।